एक नाथ जी महाराज गंगा जी के स्नान के लिए पहुंचे तो एक दुष्ट बुद्धि के मन में विचार आया कि गांव के अंदर जो घोषणा की गई कि जो व्यक्ति इनको क्रोधित करेगा उसको पारितोषिक मिलेगा, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं, क्यों ना मैं कोशिश करके देखूं। उस दुष्ट आत्मा ने मन में विचार किया। जिस रास्ते से एकनाथ जी महाराज गंगा जी जा रहे थे उस मार्ग के अंदर एक वृक्ष था और वह दुष्ट आत्मा मुंह में पान लेकर के उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एकनाथ जी महाराज प्रातःकाल की बेला, सर्दी का समय, गंगा जी से स्नान करके लौटे। जैसे ही उस वृक्ष के नीचे पहुंचे उस दुष्ट आत्मा ने एकनाथ जी के ऊपर थूका। मुंह में पान लेकर के बैठा था, उनके ऊपर थूका। एकनाथ जी महाराज ने उनकी तरफ देखा और फिर गंगा जी में स्नान करने के लिए चले। थोड़े समय के पश्चात एकनाथ जी महाराज फिर स्नान करके लौटे। जैसे ही उस वृक्ष के नीचे पहुंचे उस दुष्ट आत्मा ने फिर वही कर्म किया, फिर उनके ऊपर थूका। इस समय भी एकनाथ जी महाराज ने उनकी तरफ देखा और फिर गंगा जी में स्नान के लिए चले। इस प्रकार करते 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 एकनाथ जी महाराज ने 108 बार गंगा जी में स्नान किया। एकनाथ जी महाराज स्नान करने जाते, फिर आते, वह दुष्ट आत्मा फिर थूकता, फिर पान खाता, फिर थूकता, फिर पान खाता, फिर थूकता। पान खाते खाते उसका मुंह दुखने लगा। लेकिन एकनाथ जी महाराज एक क्षण के लिए भी आंखों के अंदर भी क्रोध नहीं आया। उसके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। अंत में जाकर के होता क्या है, हम देवालय में जाके भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारा पाप नष्ट होता है। संतों के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं तो हमारा पाप नष्ट होता है। गंगा जी में स्नान नहीं कर पाए लेकिन उनका नाम ले तब भी पाप नष्ट होता है। उनका केवल दर्शन हो जाए तब भी पापों का दहन होता है। और उस दुष्ट आत्मा ने 108 बार उन महान संत का दर्शन किया था। दर्शन करने से उसके मन के अंदर परिवर्तन हुआ और अंत में जाकर के वह दुष्ट आत्मा एकनाथ जी के चरणों में गिरा, उनको प्रणाम किया, कहा, महात्मन, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया। मेरे कारण से आपको प्रातः काल में, सर्दी के समय में आपको इतनी बार गंगा स्नान करना पड़ा। मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी 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 गलती को माफ कीजिएगा। वह दुष्टात्मा उनके चरणों में पड़े पड़े गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन एकनाथ जी महाराज ने कहा, अरे तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। उसने कहा, मैं अच्छा काम किया? मैं तो आपको कष्ट दे रहा था, आप गंगा जी का स्नान करके आते और मैं आपके ऊपर थूकता। ये तो निंदित कार्य कर रहा था। गांव वालों की जिस प्रकार की घोषणा थी उसके अनुसार आपको क्रोधित करना चाहता था, लेकिन आप तो बिल्कुल शांत हैं। एकनाथ जी महाराज ने कहा, अरे पगले, आज एकादशी का दिन और तेरे कारण से मुझे 108 बार गंगा जी में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये क्या बुरा काम किया? इतनी शांति उनके जीवन में कैसे आई? जीवन के अंदर इतनी शांति प्राप्त करनी है, अपने को इतना महान बनाना है, तो एक काम करना पड़ेगा। देवालय में आना होगा, भगवान के नाम का स्मरण करना होगा, भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी जाकर के हमारे जीवन के अंदर ऐसा हो सकता है। तो आइए बड़े प्रेम से भगवान को मनाएं, भगवान को कहें, हे प्रभु, ऐसा 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 अवसर प्राप्त होना चाहिए कि प्रातःकाल उठते ही आपके दर्शन हो जाए।